देश का नाम भारत है। तो भारत को सबसे पहले प्राचीन धर्मों के अनुसार भारत को सबसे पहले आर्यवर्त कहा गया है। इसके बाद आर्यवर्त जो कहा गया है वो हमारे यहाँ संस्कृति और सभ्यताओं का पालना कहा गया है। तो जिस प्रकार जब मानव की उत्पत्ति हुई तब उस समय पर भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। इसके बाद आधुनिक ईरान, आज वर्तमान में जिस ईरान देश में है, आधुनिक ईरान के लोग जब भारत में प्रवेश हुआ उनका, तो सिंधु नदी होने के कारण, सिंधु नदी भारत में यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र से सिंधु नदी गुजरती है। तो सिंधु नदी में जब यहाँ ईरान के लोग आए तो उन्होंने सा का उच्चारण हा से किया। सिंधु शब्द में सा का उच्चारण हा शब्द से किया, इसीलिए उसे हिंदू शब्द कर दिया गया, हिंदू नदी कहा गया। इस प्रकार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। तो और भारत के वो और नामों से भी जाना जाता है, जैसे जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद हम और भी देखें तो भारत को इंडिया भी कहा जाता है। और भारत, इंडिया जो है वो भारत अर्थात इंडिया, ये हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। अब हम जानेंगे कि भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो हमारा भारत जो है, सबसे पहले ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये जो रेखा है इसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री के 23.5 डिग्री जब उत्तर में जाते हैं हम, 23.5 डिग्री एन, यहाँ नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। तो जब 23.5 डिग्री एन उत्तर में जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और जब 23.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो इसे कहते हैं 23.5 डिग्री एस, तो इसे कहते हैं मकर रेखा। तो जब हम जानते हैं कि भारत जो है, हमारी भारत की अवस्थिति और विस्तार, यहाँ पर हमारा देश की अवस्थिति है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा के जो उत्तर में देश हैं उन्हें हम कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, और जो 0 डिग्री के नीचे जो देश होंगे उन्हें हम कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और ये एन व एस को यदि एक लाइन जोड़े तो वो पूर्व में। तो कई बार ऑप्शन आता है कि भारत की अवस्थिति और विस्तार कहाँ है, तो हम कहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके बाद यदि वो ऑप्शन दे उत्तरी पूर्वी दे, तब भी हम ऑप्शन यदि उत्तरी गोलार्ध ना दे करके उत्तरी के साथ पूर्वी भी शब्द जोड़ दे, तब भी भारत हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम अवस्थिति विस्तार। अब जैसे भारत 0 डिग्री के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो हमें उत्तरी गोलार्ध तरफ सभी अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। तो भारत की यहाँ से जो एक अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं 8.4 डिग्री एन। और जब हम उत्तर तक पहुँच जाते हैं तो हमें मिलती है 37.6 डिग्री एन। तो भारत में अक्षांश रेखा का जो विस्तार है कन्याकुमारी से लेकर के इंद्राकोल तक 37.6 के बीच में हमारे देश का दक्षिण से उत्तर तरफ अवस्थिति विस्तार है, और जिसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आगे हम देखें कि दूसरा विस्तार होगा यहाँ से, जिसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं।
तो देशांतर रेखा यहाँ से 68.8 से लेकर के और 97.25, तो ये देशांतर रेखा का विस्तार है। ये देशांतर रेखा यहाँ से बालांकु से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार हमारी जो हम देखेंगे कि देशांतर रेखा भारत के 68.8 से 97.25 तक जाती है। ये भारत की अवस्थिति विस्तार में अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में है। आगे हम देखेंगे कि हमारे देश की सीमाएं जो हैं वो किन किन देशों से लगती हैं। तो सबसे पहले यहाँ है पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत की सीमा जो है, अब भारत के कितने राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है वर्तमान में। यहाँ गुजरात है, गुजरात के साथ सीमा लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है, और यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, और यहाँ हिमाचल प्रदेश है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ कोई भी सीमा टच नहीं करती है, जिसकी ये विशेषता है पाकिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर POK, पाक अधिकृत कश्मीर में अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा टच करती है। इसके बाद आ जाएंगे हम चाइना। चाइना के साथ हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हमारे, और यहाँ भूटान और पश्चिम बंगाल की चाइना के साथ सीमा लगती है। इसके बाद यहाँ चाइना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नेपाल, और यहाँ हो जाएगा भूटान, और यहाँ हो जाएगा म्यांमार, और यहाँ बांग्लादेश, और यहाँ हो जाएगा श्रीलंका, और यहाँ है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव। तो यदि हम जानें कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम देखें, तो भारत की स्थल सीमा के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं, जिसे भारत के स्थल पड़ोसी देश कहते हैं। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? स्थल सीमा के साथ जुड़े हुए पड़ोसी देश जो भारत के स्थल सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। ये 7 जो देश हैं ये स्थल सीमा के साथ भारत के साथ सीमा बनाते हैं, और 2 जल के साथ सीमा बनाते हैं। तो कुल भारत के 9 पड़ोसी देश हैं जो जल के साथ जलीय सीमा जो बनाते हैं, वो 2 देश हैं हमारे। नंबर 1 श्रीलंका, और नंबर 2 है मालदीव। इस प्रकार भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, और स्थल सीमा के साथ सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, और जलीय सीमा के साथ 2 देश बनाते हैं। आगे हम देखें कि उत्तर से दक्षिण जब हम जाते हैं तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो है 32-14।
32-14 किलोमीटर है। और जब हम यहाँ गुजरात से लगा करके बालांकु तक की यदि देखें लंबाई तो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो जिसे हम कहते हैं गौर माता, जो गुजरात में है। पहले सरक्रीक हुआ करता था, लेकिन सरक्रीक पीओ के पाकिस्तान के साथ विवाद होने के कारण अब उसे गौर माता, जो गुजरात में है, और यहाँ है बालांकु या उसे किबिथु के नाम से जानते हैं। तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में। और उत्तर में देखेंगे तो इंद्राकौल और दक्षिण में जो है वो कन्याकुमारी है। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि भारत की कुल लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे, परिमाप जिसे कहेंगे। तो भारत का स्थल सीमा के साथ भारत की कुल स्थल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। और यदि जलीय सीमा मिलाई जाए द्वीपों सहित, जलीय सीमा जो है इसे कहेंगे द्वीपों सहित, द्वीप सहित होगी ये, तो होगी 7,500.12 लगभग। तो इस तरीके से 007 और 22,700.12 किलोमीटर भारत का कुल परिमाप है। तो 7,500 जो है वो है द्वीपों सहित भारत की सीमा। तो 22,700 भारत का लगभग परिमाप है। स्थलीय सीमा यहाँ से लगा करके, गुजरात से लगा करके पूरी यहाँ तक म्यांमार बांग्लादेश के साथ यहाँ तक जो सीमा जुड़ेगी उसे हम स्थलीय सीमा कहेंगे। जो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 है। और 6 केवल भारत की द्वीप, ये लक्षद्वीप और निकोबार, इन द्वीपों को छोड़ने के बाद भारत की कुल जलीय सीमा जो स्थल यहाँ से आएगी, जो समुद्र के साथ टच होगी, ये है 6,161 किलोमीटर। और जब हम निकोबार द्वीप समूह का परिमाप छोटे छोटे को जब मिला लेंगे और लक्षद्वीप के छोटे छोटे परिमापों को मिला लेंगे तो कुल भारत की जलीय सीमा हो जाएगी 7,500 और कुल भारत का परिमाप हो जाएगा 22,700 लगभग। ये भारत का कुल परिमाप होगा। अब यदि देखें कि यहाँ कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत में गुजरात अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। और जलीय समुद्र के साथ भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो हम आगे देखेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के बाद आ जाएंगे हम महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की सीमा भी अरब सागर के साथ टच करती है। यहाँ पर होगा गोवा, यहाँ पर होगा कर्नाटक और यहाँ होगा केरल, यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु, यहाँ होगा आंध्र प्रदेश और यहाँ होगा उड़ीसा और यहाँ होगा पश्चिम बंगाल। तो भारत के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य ऐसे हैं जो तट सीमा के साथ तटीय समुद्री तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो 9 राज्य
तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से भारत की अवस्थिति विस्तार के बारे में हमने और भी जाना। अब समुद्र के साथ हम देखेंगे कि भारत में जो राज्य हैं वो समुद्र से में कितनी दूरी तक अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित कर पाते हैं। तो सबसे पहले 3 सीमाएं हैं। नंबर 1 प्रादेशिक सीमा, नंबर 2 अविच्छिन्न मंडल या जिसे हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र, और तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र। ये भारत की ऐसी दूरियां हैं जब हम यहाँ आधार रेखा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की जो तटवर्ती क्षेत्र है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, एक सीधी लाइन ना हो करके थोड़ा बहुत आगे पीछे मुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से हम एक तटवर्ती आधार रेखा मान लेते हैं, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा मान लीजिए, जैसे आधार रेखा ये है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर हमारा प्रादेशिक सीमा लगती है, जिस पर भारत का संपूर्ण रूप से अधिकार होता है। यहाँ तक कि हम वहाँ सभी प्रकार के दोहन कार्य कर सकते हैं। इसके बाद 24 नॉटिकल मील जो होगा, 24 नॉटिकल मील पर अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है, जहाँ पर हम साफ सफाई, पर्यावरण, उत्पादन, ये सभी और टैक्स वगैरह अविच्छिन्न मंडल तक लगा सकते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है प्रादेशिक सीमा, और 24 नॉटिकल मील तक होती है अविच्छिन्न मंडल, जिस पर भारत का पर्यावरण से संबंधित साफ सफाई और कर टैक्स आदि हम लगा सकते हैं। तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। अब अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक भारत में हम हर मतलब परमाणु अनुसंधान, जैसे मतलब पेट्रोल उत्पादन कर सकते हैं, और समुद्र में हम पेट्रोल उत्पादन के साथ कि जो भी मतलब अन्य आर्थिक क्षेत्र में यहाँ तक हम प्रक्षेपण भी कर सकते हैं मिसाइलों का। 200 नॉटिकल मील तक हम आंतरिक अनुसंधान प्रत्यक्ष केंद्र भी बना सकते हैं। इस प्रकार भारत में 200 नॉटिकल मील के जो आगे दूरियां होंगी उन पर सभी राष्ट्रों का एक साथ अधिकार होगा। तो आज हमने बेसिक चर्चा की भारत के बारे में, और आगे फिर हम इस तरीके की चर्चा करेंगे और शुरुआत में आगे। धन्यवाद।